नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना विशु राय हाजिर हूँ विशु वारदात तक की एक बेहद ही रोचक कहानी के साथ। साथियों, आज की कहानी में कोई अत्ल कत्ल नहीं होता है, बल्कि एक ऐसी रोचक कहानी है जिसको सुनने के बाद आप अपनी हंसी को भी नहीं रोक पाएंगे और आप काफ़ी हैरान भी होंगे, क्योंकि कहानी ही कुछ ऐसी है। एक लड़का शादी करके अपनी प्रेमिका को घर लेकर आता है, लेकिन अगले ही दिन पता चलता है कि वह लड़का किसी और प्रेमिका के साथ, किसी और लड़की के साथ फरार हो चुका है। अब जैसे ही जो उसकी दुल्हन आई हुई थी, जिससे पहले शादी हुई थी, उसके घर वालों को पता चलता है और कुछ दोस्तों को पता चलता है, तो फौरन ही वह बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन की तरफ निकलते हैं कि वह किसी और लड़की के साथ फरार हो चुका है। अब बस स्टैंड पर पहुंचते हैं तो वह लड़का पकड़ा जाता है। अब उसे लेकर पुलिस थाने जाते हैं। पुलिस थाने जाने के बाद पुलिस के पास बैठकर पंचायत होती है। तभी पता चलता है कि दो और लड़कियां आती हैं और वह कहती हैं, साहब मेरे भी साथ कुछ ऐसा काम इसने किया है कि मैं क्या बताऊं। अब जो लड़की बताती है उसे सुनकर पुलिस वाले भी हैरान रह जाते हैं। आसपास मौजूद गांव वाले और कुछ तमाशा देखने वाले लोग भी हैरान रह जाते हैं। तो साथियों, आते हैं आज की कहानी पर। मैं बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर मऊ की। मऊ के दुहरीघाट थाना के अंतर्गत एक गांव आता है अहिरौली गांव। अहिरौली गांव का रहने वाला एक लड़का आर्यन, जो कि काफ़ी पढ़ाई लिखाई में तेज तरार और मेहनती लड़का रहता है। गांव में उसके बड़े चर्चे रहते हैं। गांव में उसे बहुत इज्जत मिलती थी और काफ़ी लोग प्यार देते थे, क्योंकि लड़का लोगों की काफ़ी इज्जत करता था, काफ़ी सम्मान करता था। घर वालों का भी काफ़ी सम्मान था। घर पे उसके माता पिता काम धाम करके घर का काम चलाते थे और लड़का वहीं अपने गांव अहिरौली से 4 से 5 किलोमीटर दूर एक कॉलेज है, संत विनोबा इंटर कॉलेज, जो कि बेहद चर्चित कॉलेज है, काफ़ी अच्छा कॉलेज है। वहाँ से कई लड़के IAS PCS निकलते हैं हर साल। पढ़ाई करने के बाद आगे की जो तैयारी करते हैं, उसके बाद जो बेस होता है उस कॉलेज में काफ़ी मजबूत होता है। अब यही सोच करके आर्यन भी अधिकारी बनना चाहता था और उसी कॉलेज में दाखिला लेता है। दाखिला लेने के बाद अब 11वीं की पढ़ाई जब कंप्लीट हो जाती है तो 12वीं की पढ़ाई कंप्लीट करता है। 12वीं की पढ़ाई अभी चल ही रही थी, यानी कि इस साल उसका फाइनल था, साल 2024। अब धीरे धीरे आर्यन अहिरौली के रास्ते से जब अपने घर जाता था तो कभी कभी वह भगवान चक एक जगह पड़ती है, वहीं इंटर कॉलेज से 2 किलोमीटर दूर, वहाँ से भी गुजरता था। एक दिन जब वह कॉलेज से पढ़ाई कर वहाँ से गुजर रहा था, तभी पता चलता है कि एक बेहद ही खूबसूरत लड़की, महज 18 साल उम्र, वहीं कुछ काम कर रही थी। अब वहाँ वह रुकता है, उस लड़की की तरफ देखता है तो बहुत मोहित होता है और उसे वो लड़की अच्छी लगने लगती है। अब अगले दिन फिर जब आता है तब उस रास्ते पर जाता है, उस लड़की की तलाश करता है, लेकिन लड़की नहीं मिलती है। कुछ दिनों बाद फिर जब घर से कहीं जा रहा था तभी उस लड़की का दीदार होता है और उसे बार बार वह देखता रहता था। अब उसका नंबर पता करता, लेकिन नंबर नहीं पता चल रहा था। अब उसे वह दिल दे चुका था। अब इसी बीच किसी लड़के के माध्यम से उसे नंबर मिलता है और वह बातचीत करना शुरू कर देता है। अब बातचीत धीरे धीरे आगे बढ़ती है। लड़की भी आर्यन से बातचीत करना शुरू कर देती है। बात धीरे धीरे दोस्ती में तब्दील हो जाती है और दोस्ती के बाद अब आए दिन दोनों छुप छुप कर मिलने लगते हैं, बातचीत करने लगते हैं। अब मिलते मिलते एक दिन आर्यन जब कॉलेज से घर लौटता है तो अंधेरे का फ़ायदा उठाकर लड़की से मिलने के लिए उसके गांव जाता है। गांव जाने के बाद उसे बाहर बुलाकर मिलता है और इसी बीच कई दिनों तक मिलता रहा, छुप छुप कर मिलता रहा, कभी बागीचे में, कहीं भी। इसी बीच धीरे धीरे लड़की और लड़का एक दूसरे को बेहद चाहने लगे, बेहद प्यार करने लगे। लेकिन मामला यहीं तक नहीं रुकता है। अब लड़के की जो चाहत थी वह उसके शारीरिक संबंधों में बदल गई, यानी कि अब उस लड़की के साथ वो शारीरिक संबंध बनाने लगता है। धीरे धीरे कई महीने गुजरते गए। तभी एक दिन लड़की आर्यन को फ़ोन कर बताती है कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, मैं प्रेग्नेंट हूँ। और जैसे ही यह बात आर्यन सुनता है, आर्यन सन्न रह जाता है, क्योंकि वह प्यार जो उसका था वह शरीर से ज़्यादा और लड़की से कम था।
अब वह सन्न रह जाता है, वह सोचता है कि यह मुझसे क्या हो गया, कौन सी गलती हो गई। अब वह लड़की को अबॉर्शन के लिए कहता है, लेकिन लड़की डरती थी कि कहीं गांव वाले और घर वाले जान न जाएं। अब लड़की डरने लगती है और पेट में पल रहा बच्चा भी धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। धीरे धीरे 4 से 5 महीने हो जाते हैं। अब घर वालों को कुछ शक होता है, माँ को कुछ शक होता है कि आखिर बेटी का पेट क्यों निकल रहा है। वो अपने बेटी से पूछती है कि बेटी, तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ है, कौन सी बीमारी तुम्हें लग गई है कि तुम्हारा पेट निकल रहा है, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। अब उसे अपने बेटी पर एक माँ को शक होने लगता है और किसी तौर तरीके से अपनी बेटी से जब वह पूछती है तो बड़ी हैरानी वाली बात बेटी बताती है कि वह एक लड़का है आर्यन, पास के ही गांव का अहिरौली का रहने वाला है, यहीं संत विनोबा इंटर कॉलेज में पढ़ाई करता है और लड़की भी उससे मिलती जुलती रहती थी। और इसी बीच वह रोकने की कई बार कोशिश की, लेकिन लड़का मानता नहीं था प्यार का और शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा। बात आगे बढ़ती, अब माँ जब यह बात सुनती है कि वह प्रेग्नेंट है, अब वह रोने लगती है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह अब अपनी बेटी के साथ क्या करे। अब एक जवान बेटी घर में प्रेग्नेंट हो तो लोग क्या सोचेंगे। अब इसी बात पर लेकर बेटी अपने माँ से कहती है कि किसी को मत बताना। अब माँ को समझ में नहीं आ रहा था कि वो एबॉर्शन करवाए बेटी का तो भी लोगों को पता तो चल ही जाएगा, आखिर वह करे क्या। तभी उसके माँ को पता चलता है कि अहिरौली का जो लड़का आर्यन है वो अपनी ही जात बिरादरी का है। अब माँ सोचती है कि क्यों न शादी करा दिया जाए। अब माँ अपने पति से जब बात करती है तो पति काफ़ी गुस्सा होता है और अपनी बेटी को डांट फटकार लगाता है, यह तुमने क्या किया। अब बेटी रोने लगती है, रोता हुआ देख अब एक माँ अपने पति से कहती है कि ठीक है, उसके घर जाओ और जाकर उसके घर वालों से शादी की बात करो। अब उसके पिताजी उसके घर जाते हैं, आर्यन के घर जाकर उसके माता पिता से बात करते हैं तो अब लोग शादी के लिए तैयार नहीं होते हैं। उनका कहना रहता है कि लड़की कई लोगों से उसका संबंध रहा होगा, कैसे मान लो कि यह बेटा उसी का है। अब इस पर बात आगे बढ़ने लगती है। अब मामला 2 गांव का आ जाता है, 2 घरों से निकलकर आर्यन और उस लड़की के घरों से निकलकर मामला 2 गांव का हो जाता है। अब अहिरौली गांव का लड़का रहता है, भगवान चक की लड़की रहती है। अब दोनों गांव वाले आमने सामने आ जाते हैं, बात पंचायत तक हो जाती है। अब उसी संत विनोबा इंटर कॉलेज पर पंचायत होती है और पंचायत होने के बाद अब जो मामला निकल कर आता है कि अब लड़की लड़के एक ही कास्ट के हैं, चाहते हैं तो शादी कर दी जाए। अब जब लड़की से पूछा जाता तो लड़की कहती बच्चा इन्हीं का है, आर्यन का है और आर्यन को मैं बहुत प्यार करती हूँ, मैं शादी करना चाहती हूँ। लेकिन उधर जो लड़का रहता है वह शादी से मना कर देता है। अब बात फिर आगे बढ़ जाती है। अब कई घंटों तक पंचायत चलती रहती है। पंचायत के बाद अंततः फैसला आता है, या तो लड़का जेल जाएगा या फिर शादी करेगा। अब हार मानकर आर्यन के घर वाले शादी के लिए तैयार हो जाते हैं और अगले ही दिन यानी कि 23 जून या 24 जून को दोनों की माँ भवानी मंदिर पास में ही मोहम्मदाबाद सिपा एक गांव रहता है, बहुत ही चर्चित जगह रहती है, दूर दूर से लोग वहाँ आते, दर्शन करते और अपनी मनती पूरी करते। अब इसी बीच वहाँ शादी विवाह का भी फंक्शन चल रहा था। अब पंचायत आगे बढ़ चुकी थी, अभी मामला पुलिस तक नहीं पहुँचा था, दोनों गांव के बीच में था। अब शादी का निर्णय लिया जाता है और अगले ही दिन यानी कि 23 से 24 जून को दोनों को मंदिर लेकर आया जाता है। और इधर जब मादी सिपा बाजार में आसपास के लोग सुनते कि एक लड़का एक लड़की को प्रेग्नेंट कर दिया है, उससे शादी होने वाली है, पंचायत हो रही थी, अब मामला पास का आई तो लोग शादी को देखने के लिए 300 से 400 की संख्या में पहुंच जाते हैं। अब मंदिर में जाने के बाद माला वगैरह फूल माला मंगाया जाता है, मिठाइयाँ उठाइयाँ मंगाई जाती है और इधर पंडित जी मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं, शादी शुरू होती है। अब लड़की जब वरमाला जो माला रहता है वह उसके गले में डालती है तो लड़का पीछे हट जाता है, वह लड़की को घूर कर देखने लगता है। फिर ज़बरदस्ती लड़की उसके गले में माला डालती है। अब लड़की को गांव वाले कहते हैं कि अब बेटा तुम भी माला पहनाओ। अब लड़का जब माला पहनाता है तो लड़की आराम से माला पहन लेती है, लेकिन लड़का माला उठाकर उसके गले में फेंक देता है। अब वो लड़की से शादी नहीं करना चाहता था, उसका सिर्फ दिखावा था, वह लड़का प्यार नहीं सिर्फ जिस्म से खेलना चाहता था। अब लड़का बुरी तरह से फंस चुका था और इधर जब सिंदूरदान होता है, लड़की अपना सर आगे करती है, लेकिन लड़का सिंदूर सर में लगाने के बजाय नाक पर लगाने लगता है।
दूसरी तरफ देखने लगता है। अब गुस्से में लड़का रहता है। गांव वाले फिर ज़बरदस्ती करते हैं, बात करते हैं, तो लड़का फिर से सिंदूरदान करता है। सिंदूर पहनाने के बाद अब उस रात तो वह घर लेकर जाता है। अब अगले दिन सुहागरात की तैयारी हो रही थी। इधर घर वाले भी अब लड़की को रखने को तो रख लेते हैं, लेकिन जब सुबह होती है तो पता चलता है कि लड़का घर से गायब है, आर्यन घर पर नहीं है। अब इधर घर वाले परेशान होते हैं, लड़की को भी शक होता है। तहीं से लड़की को पता चलता है कि उसका किसी और लड़की से संबंध था, उसे लेकर वह फरार हो चुका है। अब इसी बीच लड़की अपने गांव वालों को फ़ोन कर देती है भगवान चक। भगवान चक के कुछ लोग, उसके भाई वगैरह घर वाले पहुंचते हैं और घर वालों से पूछताछ करते हैं, तो लड़के के घर वाले कुछ बोलने को तैयार नहीं थे। वह कहते हैं उन्हें पता नहीं है लड़का कहाँ है। लोग अपना अपना दिमाग लगाते हैं। इसी बीच लड़की का भाई अपने दोस्तों को लेकर और कुछ साथियों को लेकर पहुंचता है मऊ बस स्टैंड पर उसके खोजते हुए। मऊ बस स्टैंड पर वह नहीं मिलता है, लेकिन जब रेलवे स्टेशन पहुंचता है तो पता चलता है कि वह रेलवे स्टेशन पर बैठा रहता है, भागने की तलाश में रहता है। उसके साथ एक लड़की भी रहती है। अब दोनों जाते हैं और बाहर निकाल कर लड़की को मारना शुरू करते हैं। घर वाले जो रहते हैं लड़की के, मारने पीटने के बाद अब दोनों ही लड़की लड़के को लेकर वो पहुंचते हैं धोरी घाट थाने। अब मामला जब धोरी घाट थाने जाता है तो पुलिस वाले अब बीच बचाव में अब लड़के से पूछते हैं। लड़का बताता है कि मेरी ज़बरदस्ती शादी करा दी गई है और लड़की का कई लड़कों से संबंध था और लड़की मेरा नाम ले रही है और लड़का मेरा नहीं है। अब उधर लड़की को भी बुलाया जाता है। लड़की के घर वाले भी कहते हैं कि लड़का इसी का है और लड़की भी एक्सेप्ट करती है कि लड़का इसी का है। अभी पंचायत चल रही थी और पास में बीबी बैठी थी। अभी एक लड़की को लेकर वह फरार हुआ था, दूसरी लड़की भी वहीं पे थी। वह लड़की कहती है कि यह प्यार मुझसे करते हैं, शादी किसी और से कैसे कर सकते हैं। अब मामला आगे बढ़ता है। पुलिस वाले और आसपास के लोग बड़े हैरान थे कि अभी शादी करके लाया है और दूसरे ही दिन सुबह किसी और लड़की के साथ फरार हो गया। अभी मामला चल ही रहा था कि तभी एक लड़की और आती है और कहती है कि साहब, इस लड़के ने मेरे साथ भी गलत काम किया है, मेरे साथ भी प्रेम जाल में मुझे फंसाकर मेरे साथ शादी का वादा किया था। यह किसी और से शादी कैसे कर सकता है? यह बहुत ही गलत लड़का है, मेरी शिकायत दर्ज करिए। अब लोग देखकर हैरान थे कि एक लड़का कितनी लड़कियों के साथ इसका संबंध है। अब इधर पुलिस अभी 3 लड़कियों की बात सुन ही रही थी, तभी एक लड़की और आती है और बताती है कि साहब, इसका प्रेम संबंध मुझसे भी है, यह लड़का मुझसे भी प्यार करता था। अब एक लड़का 4-4 लड़कियों से प्यार करता था, यानी कि साफ है कि वह लड़कियों के जिस्म से खेलता था, शादी का प्रेम का झांसा देकर, लड़कियों को बहला फुसलाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता था। अब यह बात जब पुलिस सुनती है तो बड़ी हैरान रहती है। अब लड़के से जब पूछताछ होती है तो लड़का कहता है कि साहब, मैं इस लड़की से शादी किया हूँ, उसके साथ मेरा संबंध था, लेकिन इस लड़की का कई लड़कों से संबंध है। और लड़की कहती है कि नहीं, मेरा सिर्फ आर्यन से संबंध है, यह मुझे बदनाम करना चाहता है। अब फिर तीनों लड़कियों से पूछताछ होती है तो वह कहते हैं कि साहब, कई दिनों तक यह लड़का प्रेम जाल में फंसाकर बातें करता था, 2-2 सिम, 2-2 मोबाइल यूज़ करता था और जब वेटिंग जाता था तो पूछने पर बताता था कि वो अपनी माँ से बात कर रहा है, घर वालों से बात कर रहा है, दोस्तों से बात कर रहा है। अब इसी बीच मामला इतना आगे बढ़ जाता है कि वहाँ तमाशा देखने वालों की भीड़ लग जाती है। मामला आगे बढ़ने लगता है। अब पारी पारी कर लड़की से पुलिस पूछताछ करने लगती है। इधर लड़का बताता है कि वह 4 लड़कियों से प्रेम करता था और वह नहीं जानता था कि मामला इस स्तर पर पहुंच जाएगा। अब जब तीसरी लड़की से पूछा जाता है, जो पहले थाने में पहुंची, कि तुमसे मुलाकात कैसे हुई, तो वह बताती है कि वह गांव के पास का ही रहने वाली है और अक्सर कर वह गांव में घूमने के लिए आता था। और एक दिन जब उससे मुलाकात हुई तो बातचीत करने लगा और मुझे कहा कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ और मैं तुम्हें बेहद प्यार करने लगा हूँ। अब इसी बात पर लड़की को देखकर लड़की भी फिदा हो जाती है और अब उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने को भी तैयार हो जाती है, उसके साथ छुप छुप कर मिलने लगती है। चौथी लड़की से पूछा जाता है तो वह भी कहती है कि यह किसी और से बात नहीं करता था, मुझसे बात करता था, मुझसे शादी करने के लिए कहता था। और जब मुझे पता चला कि इसकी शादी हो गई है किसी और से, तभी पता चला कि किसी और दूसरी लड़की को लेकर यह फरार हो चुका है, तो मैं भी इंसाफ के लिए थाने आई हूँ। अब पुलिस उस लड़के को गिरफ्तार करती है, उसका बयान दर्ज कराती है और उसे गिरफ्तार कर शिकायत दर्ज कराकर जेल भेज देती है।
और इधर लड़कियां अपने अपने घर चली जाती हैं और तो दुल्हन रहती है वह अभी भी अपने ससुराल में ही है। लड़की के घर वालों का कहना है कि नहीं, उसे ससुराल में ही रखेंगे और शादी जिससे हुई है अपनाएगा तो आर्यन ही, और वह रहेगी तो आर्यन के साथ ही रहेगी, और यह बच्चा भी उसी का है और यह नाम इस बच्चे को अपने पिता का ही नाम मिलना चाहिए। गांव वालों के अनुसार लड़की अभी अपने ससुराल में ही है। अब देखना है कि मामला अभी यहीं तक रुक जाता है या फिर आगे चलकर लड़की के साथ कुछ और गलत हरकतें घर वाले करते हैं या नहीं। मैं तो यही चाहूँगा साथियों कि लड़की की अब तो जो भी उन्होंने किया, अब लड़की को सही सलामत ससुराल में घर रखा जाए और आर्यन अपनी बीवी के साथ अपनी बीवी समझकर उसको अच्छे से उसके साथ सलूक करे और उसके साथ पूरा जीवन व्यतीत करे। तो साथियों, ये थी आज की पूरी घटना। यह कहानी आपको कैसी लगी, इस कहानी पर आप साथियों कमेंट जरूर करिएगा। मुझे लगता है कि अपने चैनल पर यह मैं पहली ऐसी कहानी सुना रहा हूँ और अपने जीवन में मैंने ऐसी कहानी कभी सुनी भी नहीं थी। तो साथियों कमेंट ज़रूर करिएगा, वीडियो अच्छी लगी तो शेयर भी करिएगा, लाइक भी करिएगा। कहानी में कोई कमी रह गई हो तो उसे भी आप ज़रूर कमेंट कर बताइएगा, मैं सुधार करने की पूरी कोशिश करूँगा। इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को हैरान करना या परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, सावधान करना है। ऐसी हरकतें करने से बचें। या जो भी लड़की आजकल हैं प्रेम भाव में बहककर गलत हरकतें करते हैं और उसका अंजाम शायद यही होता है। शादी होती है ज़बरदस्ती, या फिर जेल होता है, या फिर कोई कत्ल होता है। तो साथियों, कुछ साथियों ने कमेंट किया है और अपना नाम लेने की अपील भी की है, जिसमें राहुल मौर्य हैं, दीपक हैं, सुनील चौधरी जी बीकानेर सेंट्रल जेल से हैं, सोहन लाल सेठी हैं ब्यावर राजस्थान से, राहुल सिंह जी हैं, स्नेहा सिंह जी हैं और सुनील चौधरी जी हैं, सत्येंद्र चौधरी हैं। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तो साथियों, जो भी नए हमारे साथी चैनल पर जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना प्यार दें, सपोर्ट दें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें। नमस्कार, जय हिंद।